आज पूरे दिन एक ऐसी तस्वीर वायरल होती रही जो हर परिवार को चिंता में डालती है। हो सकता है आपके किसी परिचित परिवार के बच्चे किसी प्राइवेट हॉस्टल में रहते हों। ऐसे में यह खबर आंखें खोलने वाली है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, जिसके बाद लड़कियों को ऊपर की मंजिल से कूदकर जान बचानी पड़ी। आखिर ये हादसा क्यों हुआ? क्या हॉस्टल के मैनेजमेंट में कहीं कोई लापरवाही की थी? ये रिपोर्ट देखिए। आग की एक चिंगारी ने इतना भीषण रूप ले लिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। हादसा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 इलाके में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में हुआ। इमारत की बालकनी में 2 लड़कियां खड़ी हैं। खौफ के मारे उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी ही देर बाद नीचे से कुछ लोग मौके पर जमा हो गए। इमारत से लकड़ी की सीढ़ी को लगा दिया गया और लड़कियों को नीचे उतरने का इशारा किया गया, लेकिन सीढ़ी की पहुंच बालकनी में खड़ी लड़कियों तक नहीं थी। खुद को बचाने के लिए लड़की ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। इसके बाद भी वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आग से बचने की कोशिश में लड़की सीधे जमीन पर आ गिरी। हादसे में वो जख्मी हो गई। आग जो है शाम में लगी, लेकिन अगर यही आग देर रात लगती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस लड़की को आप ऊपर से कूदते हुए देख रहे हैं उसका नाम दीपांशी है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दीपांशी प्रयागराज की रहने वाली है और यहाँ रहकर बीबीए की पढ़ाई कर रही है। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से हम कैमरे के साथ दीपांशी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन दीपांशी से हमारी बात हुई। दीपांशी ने बताया कि गुरुवार शाम उसे शोर सुनाई दिया। वो बाकी लड़कियों के साथ बालकनी की तरफ भागी और देखा कि बगल वाले रूम में आग लगी है, साथ ही धुआं भी उठ रहा है। दीपांशी ने देखा कि नीचे की तरफ काफी लोग खड़े थे। तभी किसी ने एक सीढ़ी लगाई और लड़कियों को नीचे उतरने को कहा, लेकिन जो सीढ़ी थी वो दूसरी मंजिल तक ही आ पाई। दीपांशी ने नीचे के फ्लोर पर लगे एसी पर पैर रखकर दूसरी मंजिल की बालकनी पर जाने की कोशिश की, तभी पैर फिसल गया। छत पे फंस गए थे, बहुत धुआं था तो हम नीचे नहीं जा पाए थे, तो इसलिए हम छत पे भागे। वी थॉट कि छत पे सेफ होगा, बट धुआं बहुत ऊपर आ गया था तो छत पे भी सेफ नहीं था। फिर हमें बगल वाली बिल्डिंग में सीढ़ी लगा के इवैक्यूएट किया गया उस उधर वाली बिल्डिंग से। और जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम पे कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर? हॉस्टल की सारी लड़कियाँ थी, सब कॉलेजेस से उस टाइम आई ही थी। वो टाइम था तो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली सारी लड़कियाँ थी। जो हमारे ओनर थे वो भाग के ऊपर आए बिकॉज उन्होंने देखा हम ऊपर फंसे हुए हैं, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए थे ऊपर एंड दे हेल्प्ड अस कि दूसरी वाली बिल्डिंग से जंप करवा के हमें नीचे उतारा। बिकॉज हमें बहुत लेट पता चला कि आग लगी। हमारी फ्रेंड का कॉल आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो हम नीचे नहीं जा पा रहे थे तो छत पे चले गए बिकॉज हमें लगा खुला होगा। तो हमने गर्ल्स हॉस्टल के मालिक से पूछा कि क्या आपको इस इलाके में हॉस्टल चलाने की इजाजत मिली हुई है। आपके पास हॉस्टल को लेकर एनओसी जितने भी प्रोवाइड होते हैं वो सारी चीज़ें हैं? हाँ मैम, जब हम बिल्डिंग कोई रेंट पे लेते हैं किसी से भी तो वो सब चीज़ें हम पूरी करते हैं। और फायर ब्रिगेड की तरफ से जो एनओसी मिलता है? जी मैम, वो भी हम पूरा करते हैं। वो हो सके कि एक बार मेरे को अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी कि उसमें क्या है क्या नहीं, वो मेरी टीम बता पाएगी, जो मेरी अकाउंट्स की टीम है या मैनेजमेंट की टीम है। हमने हॉस्टल के अंदर जाकर सुरक्षा इंतजाम की पड़ताल की कोशिश की, लेकिन यहाँ मौजूद स्टाफ ने अंदर जाने से रोक दिया। इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने कैमरे पर आने से इनकार करते हुए कहा कि 15 मीटर से नीचे की इमारत को एनओसी नहीं दिया जाता और ये इमारत 15 मीटर से कम हाइट की है। इस बीच अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल को गलत तरीके से चलाया जा रहा है। तो किसी बच्चे के लिए कोई यहाँ आपको कोई सिक्योरिटी सिस्टम, कोई जो फंक्शनल फायर सेफ्टी सिस्टम होता है, कुछ नहीं है। ना फायर, ना सीडीओ का फायर जो जैसे एग्जिट होता है वो होता है, सब इलीगल है। यहाँ एफएआर जो होता है, जो अथॉरिटी का एफएआर बिल्डिंग बनाने का होता है वो 15 मीटर है, जबकि इन्होंने इलीगली उसको कम से कम 21 मीटर या 25 मीटर बनाया हुआ है। और जबकि ये रेजिडेंशियल है और इसको लैंड यूज़ खुद से चेंज करके, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। भाई जब कोई यहाँ पर चीज़ों को इतने बड़े चीज़ खराब कर रहा है कि यहाँ ये सब कर रहा है, भाई इंजाम भी जरूरी है, उनको पता है, लेकिन सबकी अपनी सेटिंग हो रखी है
और इतना बड़ा स्कैम आप देख सकते हो, कम से कम 90% हॉस्टल्स रेजिडेंस की ज़मीन पे बने हुए हैं और जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और लगभग बच्चे पूरी फीस भी देते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए, और उसके बाद भी अगर ये हादसे हो रहे हैं और ये सब हो रहा है तो ये बहुत सोचनीय है कि कल को भी यहाँ से होने तय है। मैडम, ये चीज़ें इलीगल तरीके से बनी हुई हैं। यहाँ कुछ ही हॉस्टल्स जो हैं, जैसे नालंदा लिविंग हो गया और भी कुछ हॉस्टल्स हो गए, वही सिर्फ 1-2 जो ब्रांच हैं वो लीगल होती हैं, वो लीगल हैं, जो कमर्शियल लैंड पे बनी हुई है। बिल्डिंग के बाहर जली हुई किताबें, बैग और हॉस्टल के अंदर रखी दूसरी चीजें जली हालत में फैली हुई हैं। हादसा इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है, और खतरनाक ये भी है कि ऐसे हॉस्टल धड़ल्ले से नोएडा जैसे कई शहरों में चल रहे हैं।